अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 21। आर्यवर्धन का स्टडी रूम। उसी रात आर्यवर्धन अपने बड़े स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसने अपने असिस्टेंट राज से कहकर मेहरा कॉर्पोरेशंस के शेयर होल्डर्स की प्राइवेट कॉपी मंगवाई थी। ये काम करने में राज को लगभग एक वीक लग गए थे, क्योंकि ये काफी कॉन्फिडेंशियल फाइल थी। टेबल पर वही मेहरा इंडस्ट्रीज की कॉन्फिडेंशियल फाइलें फैली हुई हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न खुला हुआ है। वह ध्यान से नंबर्स देख रहा था और फाइल पढ़ रहा था। अचानक फाइल पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें एक जगह टिक जाती हैं। वह धीरे धीरे पढ़ता है। सिया मेहरा 40% शेयर्स, राजवीर मेहरा 5% शेयर्स। आर्यवर्धन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। व्हाट? वह फिर से फाइल चेक करता है, फिर दूसरी फाइल खोलता है। वहां लिखा है, राजवीर मेहरा लीगल गार्डियन ऑफ सियाज शेयर्स टिल एज 25। और अगर सिया की शादी हो जाती है देन हर हस्बैंड विल बी हर लीगल गार्डियन। और इस वक्त में अगर सिया को 22 ईयर्स तक कुछ हो जाता है देन हर शेयर एंड प्रॉपर्टी विल गो टू ट्रस्ट। एंड अगर 22 ईयर्स के बाद कुछ हो जाता है देन हर शेयर एंड प्रॉपर्टी विल गो टू हर लीगल गार्डियन। ये सब पढ़कर आर्यवर्धन एकदम सरप्राइज हो जाता है। फिर आर्यवर्धन कुर्सी से थोड़ा पीछे झुक जाता है। उसकी आंखों में हैरानी है। आर्यवर्धन, धीरे, ये कैसे हो सकता है? मेहरा इंडस्ट्रीज का सिर्फ 5% शेयर राजवीर के पास और 40% सिया के नाम पर। वह सोच में डूब जाता है। आखिर ये राज क्या है? फिर वो अपने असिस्टेंट राज को ऑर्डर देता है कि कैसे भी करके उससे 2 घंटे के अंदर सिया, राजवीर और इन शेयर्स के बारे में जाना है। सिया की मां का सच। राज ने 2 घंटे के अंदर आर्यवर्धन को सिया और मेहरा कॉर्पोरेशंस के इंफॉर्मेशन की फाइल आर्यवर्धन को दे दी। आर्यवर्धन वह फाइल खोलता है। उसमें सिया की मदर निधि मेहरा का नाम लिखा है। वो थोड़ा सरप्राइज होता है। वह पढ़ते हुए बुदबुदाता है, निधि मेहरा, फाउंडर पार्टनर। फाइल में लिखा है, मेजॉरिटी वेल्थ निधि मेहरा की थी। प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स भी उनके नाम पर थे। सिया उनकी लीगल एयर है। आर्यवर्धन की आंखें और गहरी हो जाती हैं। तो इसका मतलब मेहरा एम्पायर की असली वारिस सिया है। वह धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है, इंटरेस्टिंग। फिर आर्यवर्धन कुर्सी से उठता है और खिड़की के पास जाता है। रात के अंधेरे में शहर की लाइट्स चमक रही होती। वह रात की चांदनी को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। राजवीर मेहरा सिर्फ गार्डियन है, ओनर नहीं। फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आता है, तो इसलिए राजवीर मेहरा सिया को मरना चाहते हैं क्योंकि अब वो 22 ईयर्स की हो गई है और अगर वो मर जाएगी तो सारी प्रॉपर्टीज राजवीर के नाम हो जाएगी। उसकी आंखों में चमक आती है। फिर आर्यवर्धन कहता है, तो ये राज है राजवीर तुम्हारे जो तुम छुपा रहे थे। आर्यवर्धन अब एक नया गेम खेलने की सोचता है। मेहरा मैंशन लिविंग रूम। दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में सिया नीचे आती है। अब वह पहले जैसी शांत लड़की नहीं है। उसकी चाल में आयरा का कॉन्फिडेंस है। निशा और रिया सोफा पर बैठी हैं। सिया सीधा उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सिया, तेज अंदाज में एक सर्वेंट से कॉफी मिलेगी? रिया ताना मारते हुए हंसती है। रिया, वाओ, प्रिंसेस के तेवर बादल गए। सिया मुस्कुराती है। सिया, तेवर नहीं, सच समझ आ गया है। निशा बस उसे ध्यान से देखती रहती है, क्योंकि सिया की आंखों में अब उससे अपने माँ वाली फीलिंग नहीं दिख रही होती। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी छा जाती है और वो बोलती है, अरे सिया, तुम क्या मुझसे भी नाराज हो? मैंने तो कुछ नहीं किया।
सिया निशा की बातों को कंप्लीट इग्नोर करते हुए अपनी कॉफी लेती है और वहीं उनके सामने सोफा पर बैठ जाती है। निशा की आंखों में बेचैनी छा जाती है कि कहीं वो मेरा सच तो नहीं जान गई। फिर वो अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, एक बात बताओ, यहाँ सच बोलने की आदत किसी की है भी या नहीं? रिया चिढ़कर कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। सिया हल्का मुस्कुराती है और निशा की तरफ देखते हुए कहती है कि बस इतना, कि इस घर में सबके पास दो चेहरे हैं। निशा की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ जाती हैं। फिर सिया उठकर गाना गाते हुए, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसकी नजर कौन है वो अनजान है कोई, अपने रूम में चली जाती है। रिया बोलती है, मॉम ये एक्सीडेंट के बाद कुछ पीछाई को हो गई है। और निशा बस उससे देखती रह जाती है। देर रात हो चुकी थी। मेहरा मैंशन एकदम शांत था। सिया पानी लेने के लिए नीचे आती है। अचानक उससे किसी के धीरे धीरे बात करने की आवाज आती है। वो उस तरफ जाती है और देखती है। निशा अंधेरे बालकनी में फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रही है। सिया चुपचाप निशा की बात सुनने लगती है। निशा, धीरे, हाँ, गेम परफेक्टली चल रहा है। सिया दीवार के पीछे छुप जाती है। निशा, राजवीर को क्या लगता है? वो खिलाड़ी है। वह हंसती है और आगे बोलती है, उससे क्या पता, वो सिर्फ एक मोहरा है। सिया का दिल जोर से धड़कने लगता है। निशा आगे बोलती है, असली खिलाड़ी तुम हो। फिर वो थोड़ा सीरियस टोन में बोलती है, पर मुझे लगता है सिया को मुझ पर कुछ डाउट हो गया है। उसकी आंखों में मैंने आज अपने लिए कुछ अलग देखा और उसका बिहेवियर भी कुछ अलग था। सिया और सुनने के लिए थोड़ा आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके हाथ से पास रखा फ्लावर पॉट टकरा जाता है। ठाक, पॉट गिरकर टूट जाता है। निशा तुरंत चौंक जाती है। निशा, तेज आवाज में, कौन है वहां? कौन? सिया तुरंत दीवार के पीछे छुप जाती है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। निशा चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। कुछ सेकंड बाद वह वापस अंदर चली जाती है। फिर सिया धीरे धीरे छुप छाप अपने कमरे में वापस आती है। दरवाजा बंद करती है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसके माइंड में बहुत चल रहा होता है। वह खुद से कहती है, ये सब कितना उलझा हुआ है। अभी तक राजवीर और विक्रम थे, अब निशा और कोई मास्टरमाइंड आ गया। वह माथा पकड़ लेती है। आखिर सच क्या है? सिया सोचते सोचते थक जाती है। फिर वो बालकनी में चली जाती है। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। हवा ठंडी थी। सिया चांद को देखती है। उसकी आवाज दर्द भरी है। माँ, पापा, सब माइल हुए हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कौन सच्चा है, कौन अपना है, कौन पराया, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो बोलती है, सिया, तुम परेशान मत हो। आयरा तुम्हारी लाइफ की मिस्ट्री सॉल्व करके रहेगी। कुछ देर बाद सिया कमरे में वापस आती है। वो अपना लैपटॉप खोलती है। डॉट स्क्रीन पर एक नया ईमेल नोटिफिकेशन चमक रहा है। सेंडर अननोन। सब्जेक्ट लाइन लिखी है, ट्रूथ अबाउट योर फैमिली। सिया की सांसें तेज हो जाती है। वह तुरंत धीरे धीरे मेल खोलती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, अगर सच जाना चाहती हो तो कल रात 11 बजे ओल्ड सिटी लाइब्रेरी आना। नीचे एक लाइन और है, और किसी पर भरोसा मत करना, स्पेशली आर्यवर्धन राठौड़ पर। सिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अग्निपुनर्जन्म एपिसोड 22। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। सिया का रूम रात। अनोनिमस ईमेल पढ़ने के बाद सिया लैपटॉप के सामने बैठी है। स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा है,
ओल्ड सिटी लाइब्रेरी 11 पीएम। सिया की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह तुरंत सेंडर का एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश करती है। आईपी ट्रैकर, मेल हेडर, सर्वर पाथ सब चेक करती है। लेकिन हर बार रिजल्ट एक ही आता है, अननोन सोर्स। सिया गहरी सांस लेती है। डैम। वह धीरे से बोलती है, कौन हो तुम? वह फिर कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिलता। जैसे सेंडर ने अपनी पहचान पूरी तरह छुपा रखी हो। स्लीपलेस नाइट। रात गहरी हो चुकी होती है, लेकिन सिया अभी भी जाग रही है। उसके दिमाग में दो बातें बार बार घूम रही होती है। एक अनोनिमस ईमेल और दूसरी निशा की फोन कॉल। सिया धीरे से खुद से कहती है, एगा, राजवीर सिर्फ मोहरा है। फिर असली खिलाड़ी कौन है? उसकी आंखों में शक की चमक आती है। और निशा, वो किससे बात कर रही थी? पूरी रात सिया इन्हीं सवालों में उलझी रहती है। धीरे धीरे रात बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, डाइनिंग हॉल। मेहरा मैंशन का बड़ा डाइनिंग हॉल। पूरा परिवार ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा है। अर्जुन, रिया, निशा, लेकिन राजवीर नहीं है। सिया नीचे आती है। उसकी नजर सीधे निशा पर टिक जाती है। वह क्वाइटली टेबल पर बैठ जाती है। ब्रेड टोस्ट उठाती है। कॉफी डालती है। लेकिन उसकी नजरें बार बार निशा पर जा रही हैं, जैसे वह उसके हर रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। रिया का ताना। रिया अचानक ताना मारती है, वाह, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। जब मन करे तब आ जाओ। ब्रेकफास्ट का भी एक टाइम होता है। सिया उसकी तरफ देखती भी नहीं, बस अपना टोस्ट खाती रहती है। तभी अर्जुन गुस्से में बोलता है, रिया, बस। फिर वह सिया की तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज शांत है। सिया, ब्रेकफास्ट के बाद मेरे साथ चलना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा की बेचैनी। अर्जुन की बात सुनते ही निशा का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी दिखती है। सिया यह नोटिस कर लेती है। वह धीरे से मुस्कुराती है। फिर बहुत प्यार से कहती है, जी भैया। शॉक। पूरा डाइनिंग टेबल अचानक साइलेंट हो जाता है। अर्जुन, रिया और निशा तीनों शॉक में सिया को देखते हैं, क्योंकि सिया ने 12 साल बाद अर्जुन को भैया कहा था। फ्लैशबैक। 12 साल पहले। सिया 10 साल, अर्जुन 15 साल, रिया 9 साल। एक पार्क। सिया और रिया बाकी बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। अर्जुन पास की बेंच पर बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा है। अर्जुन बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। वह 14 साल की उम्र से ही वह ऑफिस के काम संभालने लगा था। मिसिंग किड्स। कुछ देर बाद अर्जुन सिर उठाता है। उसे महसूस होता है कि बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे दूर सड़क की तरफ मूवमेंट दिखता है। रोड एक्सीडेंट मोमेंट। अर्जुन देखता है, रिया हंसते हुए रोड की तरफ भाग रही है और दूसरी तरफ से एक ट्रक तेजी से आ रहा है। अर्जुन का दिल रुक जाता है। रिया। वह पूरी ताकत से भागता है और ठीक समय पर रिया को पकड़कर सड़क से खींच लेता है। सिया पर गुस्सा। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत सिया के पास जाता है और एक जोरदार थप्पड़ उससे मार देता है। सिया डर जाती है और रोते हुए बोलती है, भैया। अर्जुन गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें पता है रोड डेंजरस है। फिर तुमने रिया को वहां जाने कैसे दिया? सिया रोते हुए कहती है, भैया मैंने मना किया था।
लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता। वह फिर एक थप्पड़ मार देता है। आखिर तुम्हें रिया से प्रॉब्लम क्या है? सिया। अर्जुन के एक्यूजेशंस। अर्जुन गुस्से में बोलता है, पहले तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया, फिर स्विमिंग पूल में गिरा दिया, फिर स्कूल में उस पे पेंट गिरा दिया। सिया, तुम कब से इतनी चालाक हो गई? सिया शॉक में है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया भैया, वह फिर रोते हुए बोलती है। चिल्ड्रन का झूठ। सिया कहती है, भैया आप इन सब से पूछ लो, ये सब वहां थे। अर्जुन तेज आवाज में बच्चों से पूछता है। एक बच्चा डरते हुए बोलता है, सिया झूठ बोल रही है। उसने हाय रिया को रोड पर जाने को कहा था। सिया का दिल टूट जाता है। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? वह अर्जुन की तरफ देखती है। भैया प्लीज बिलीव मी। रिया की स्माइल। लेकिन उसी समय सिया देखती है, रिया चुपचाप खड़ी है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है। पनिशमेंट। अर्जुन गुस्से में सिया को घर लाता है और जोर जोर चिल्लाकर सबको लिविंग रूम में बुलाता है। अर्जुन की तेज आवाज सुनकर राजवीर, निशा और सारे सर्वेंट्स लिविंग रूम में आ जाते हैं। फिर अर्जुन उन्हें सब कुछ जो पार्क में हुआ बता देता है। अर्जुन की बात सुनकर राजवीर गुस्से में सिया को 2 और थप्पड़ मारता है और बोलता है, सिया तुमने आज सारी लाइंस क्रॉस कर दी है। तुम अपनी ही बहन को मरने की कोशिश की। अभी तक हेम लगता था तुम अपनी जलन में रिया को नुकसान पहुंचा रही, पर आज। फिर सर्वेंट्स से कहता है, इसे अंधेरे कमरे में बंद करो 2 दिन के लिए। सिया रोती रहती है, मैंने कुछ नहीं किया। भैया प्लीज, पापा प्लीज, मम्मा प्लीज, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अर्जुन बिना कुछ सुने अपने कमरे में चला जाता है और राजवीर भी। दूसरी तरफ निशा और रिया धीरे से हंस रही होती हैं। सिया का चेंज। 2 दिन अंधेरे कमरे में। सिया बहुत रोती है। फिर धीरे धीरे उसके आंसू खत्म हो जाते हैं। वह खुद से कहती है, मेरा कोई नहीं है, सबने मुझे धोखा दिया। उस दिन के बाद सिया किसी से दोस्ती नहीं करती, नहीं स्कूल में और ना कॉलेज में। वह किसी से बात नहीं करती। घर में पूरा दिन वो बस अपने रूम में ही रहती और अर्जुन को कभी भैया नहीं बुलाती। वह हमेशा के लिए खामोश हो जाती है और पूरे घर में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक टू प्रेजेंट सीन, डाइनिंग टेबल। आज 12 साल बाद सिया के मुंह से भैया सुनकर अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वह तुरंत उठता है, सिया के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज खुश है। चलो सिया, बाहर चलते हैं। दोनों डाइनिंग हॉल से बाहर चले जाते हैं। निशा रिएक्शन। निशा वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। वह धीरे से खुद से कहती है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों में डर है, जैसे सिया का अर्जुन के करीब आना उसकी पूरी प्लानिंग खराब कर सकता है। एपिसोड 22 एंड। अब कहानी में एक नया इमोशनल लेयर जुड़ चुका है। सिया और अर्जुन का ब्रोकन रिलेशनशिप, निशा का सीक्रेट फेयर, अनोनिमस इन्फॉर्मर का मिस्ट्री। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 23। मेहरा मैंशन के बाहर। अर्जुन और सिया मैंशन के बाहर आते हैं। अभी कुछ देर पहले डाइनिंग हॉल में जो हुआ था, उसके बाद अर्जुन के चेहरे पर खुशी और उम्मीद दोनों है। लेकिन जैसे ही सिया बाहर आती है, उसका चेहरा बदल जाता है। अब उसके चेहरे पर आयरा वाली ठंडक और सीरियसनेस है। वह सीधे अर्जुन की आंखों में देखती है। सिया ठंडी आवाज में,
मिस्टर अर्जुन, कहिए, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे सिया का बदला हुआ व्यवहार महसूस होता है। वह धीरे से पूछता है, अर्जुन, सिया, अब भैया नहीं बुलाओगी? सिया हल्की सी हंसी हंसती है, लेकिन उस हंसी में दर्द और तंज दोनों है। सिया, मिस्टर अर्जुन, क्या आपको मुझसे यही बात करनी थी? अगर हाँ, तो मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट काम है। वह मुड़ने लगती है, फिर रुककर कहती है, और हाँ, एक बात और सुन लीजिए। मैंने अंदर आपको बस ऐसे ही भैया बोल दिया था। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। उसकी आवाज गहरी हो जाती है। जब आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए था, तब आपने नहीं किया। अर्जुन का गिल्ट। अर्जुन की आंखों में पछतावा साफ दिख रहा है। वह धीरे से कहता है, सिया, मुझे माफ कर दो। मैं सब जान चुका हूं। सिया रुक जाती है। अर्जुन आगे बोलता है, बचपन में रिया के साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए, वो तुमने नहीं किए थे। रिया ने खुद किया और ब्लेम तुम पर डाल दिया। उसकी आवाज भारी हो जाती है। सिया, अपने भैया को माफ कर दो। सिया का दर्द। सिया की आंखों में एक पल के लिए नमी आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है। उसकी आवाज फिर ठंडी हो जाती है। सिया, नहीं, मैं आपको इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। वह धीरे धीरे बोलती है, बचपन में मुझे लगता था, अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, तो भी मेरा भाई मेरे साथ होगा। वह अर्जुन की तरफ देखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी आवाज टूटने लगती है। इन 12 सालों में मैं अकेली रही। एकदम अकेली। न दोस्त, न फैमिली, और न आप। फिर वह खुद को संभालते हुए कहती है, वैसे ये सब छोड़िए। अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और आपको आपकी रिया की सच्चाई कैसे दिख गई? ट्रूथ ऑफ द मेल। अर्जुन धीरे से कहता है, कल रात मेरे पास एक मेल आया था। उसमें कुछ वीडियोस थे, तुम्हारे और रिया के बचपन के। सिया चुप हो जाती है। वह कुछ सेकंड सोचती है, फिर कहती है, ओके, लेकिन अब माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है। सिया का एटीट्यूड। सिया सनग्लासेस पहन लेती है और सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है। ड्राइवर तुरंत दरवाजा खोलता है। सिया, ड्राइवर भैया, चाबी दीजिए। आज कार मैं चलाऊंगी। ड्राइवर घबराकर कहता है, नहीं बिटिया, अभी आप ठीक नहीं हैं। सिया मुस्कुराती है, मैं ठीक हूं। वह जिद करके चाबी ले लेती है। कार स्टार्ट करती है और तेज स्पीड में वहां से निकल जाती है। अर्जुन अलोन। अर्जुन वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह दूर जाती सिया की कार को देखता रहता है। धीरे से कहता है, सिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। आई एम सॉरी। फिर वह भी अपनी कार स्टार्ट करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। जंगल का रास्ता। सिया शहर से बाहर निकल चुकी है। उसकी कार तेज स्पीड में दौड़ रही है। कुछ देर बाद वह एक पुराने जंगल में पहुंचती है। वह कार रोकती है, फिर कार के अंदर ही अपना गेटअप बदलती है। ब्लैक पैंट्स, ब्लैक लेदर जैकेट, ब्लैक शूज, ब्लैक मास्क। अब वह बिल्कुल आयरा मोड में है। सीक्रेट बेस। सिया जंगल के अंदर जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे वह यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हो।
कुछ देर बाद वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। वह पेड़ के तने पर हाथ रखती है। अचानक वहां एक हिडन सिस्टम पैनल खुल जाता है। सिया पासवर्ड टाइप करती है। अचानक जमीन के नीचे से एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। वह अंदर चली जाती है। अंदर एक अंडरग्राउंड टनल है। फिर वह एक और पासवर्ड डालती है। दरवाजा खुलता है और सामने आता है एक हाईटेक लग्जरियस सीक्रेट रूम। वेलकम आयरा। जैसे ही सिया अंदर आती है, एक रोबोटिक वॉइस गूंजती है, वेलकम मिस आयरा। कमरे में मौजूद 4 लोग चौंक जाते हैं। वे सिया को ध्यान से देखते हैं। उनमें से एक आगे आता है और बोलता है, तुम कौन हो और तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? और आयरा का पासवर्ड तुम्हें कैसे पता? सिया का इंट्रोडक्शन। सिया शांत आवाज में कहती है, शांत हो जाओ। मैं सिया हूं, आयरा की मुंहबोली बहन। चारों लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन आयरा ने कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। सिया कहती है, वो जानती थी कि अगर उसने मेरे बारे में बताया तो उसके दुश्मन मुझे भी मार देंगे। इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। भले आयरा ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया, पर मुझे उसने तुम लोगों के बारे में सब कुछ बताया है। ट्रस्ट टेस्ट। वे चारों कहते हैं, हम तुम पर विश्वास कैसे करें? सिया हल्का मुस्कुराती है। फिर एक एक करके उनकी तरफ इशारा करती है। तुम आरव हो, कंप्यूटर एक्सपर्ट, आयरा के कॉलेज फ्रेंड और दुनिया के सबसे बड़े हैकर, गोस्ट हैंडलर। आरव शॉक हो जाता है। यह सीक्रेट सिर्फ आयरा को पता था। सिया दूसरे की तरफ देखती है, तुम मानव हो, आयरा के अंडरकवर एजेंट। फिर तीसरे की तरफ, तुम कौशिक, शार्प स्ट्रैटेजिस्ट। और आखिर में, और तुम माया, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन और कॉम्बैट एक्सपर्ट। चारों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब उन्हें विश्वास हो जाता है। फीनिक्स इज बैक। सिया आरव के पास जाती है और बोलती है, फीनिक्स इज बैक। मैसेज मैंने ही भेजा था। और अर्जुन को जो चाइल्डहुड वीडियोस भेजे, वो भी मैंने ही भेजे थे। फिर सिया कहती है, आज से हम एक टीम हैं। अनोनिमस ईमेल इन्वेस्टिगेशन। सिया आरव को अनोनिमस ईमेल दिखाती है। आरव उसे ट्रेस करने की कोशिश करता है। घंटों मेहनत करता है। लेकिन अंत में कहता है, सेंडर ट्रेस नहीं हो पा रहा क्योंकि यह मेल किसी दूसरे हैकर के थ्रू भेजा गया है। मिशन। सिया कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी आज रात मैं खुद पता लगा लूंगी। मानव और कौशिक कहते हैं, हम भी चलेंगे। माया और आरव भी कहते हैं, हम भी। सिया पहले मना करती है, लेकिन सबके इंसिस्ट करने पर मान जाती है। ठीक है, लेकिन आगे मैं जाऊंगी। तुम सब छुपे रहना। ये सब प्लान बनाकर सिया फिर वहां से निकल जाती है। आर्यवर्धन वॉचिंग। सिया जंगल से निकलकर कार में बैठती है। लेकिन उसे नहीं पता, जब से वह मेहरा मैंशन से निकली है, कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। एक कार में बैठे आदमी फोन पर कहता है, सर, मैडम जंगल से निकल गई। फोन के दूसरी तरफ से एक भरी, चार्मिंग आवाज आती है, पता चला अंदर कहाँ गई थी? नहीं सर। आधे जंगल के बाद में मैडम गायब हो गई थी। आवाज फिर कहती है, ठीक है, उस पर नजर रखो और देखना वो सेफली मेहरा मैंशन पहुंच जाए। वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। फाइनल ट्विस्ट। फोन के दूसरी तरफ जो आदमी है, वह कोई और नहीं, आर्यवर्धन राठौड़ है। वह हल्की क्रीपी स्माइल करता है और बोलता है, सिया, सिया।
मुझे पता है, तुम आयरा के सीक्रेट बेस पर गई थी। वह धीरे से कहता है, कोई बात नहीं। हमारी मुलाकात जल्द होगी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक है, क्योंकि मैं भी एक बड़ा खेल खेलने वाला हूं। और अब खेल और खतरनाक होने वाला है। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 24। मेहरा मैंशन इवनिंग। सिया वापस मेहरा मैंशन पहुंच चुकी है। वह बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद करते ही वह गहरी सांस लेती है। फिर अपना ब्लैक डिस्गाइज उतारकर नॉर्मल क्लोथ्स पहन लेती है। वह दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखती है। शाम के 5 बज रहे थे। सिया धीरे से इंटरकॉम उठाती है। सिया, एक कप कॉफी मेरे रूम में भेज दीजिए। कुछ ही मिनटों में सर्वेंट कॉफी लेकर आता है। मैडम, आपकी कॉफी। सिया कप लेती है और उनको थैंक यू बोलती है। सर्वेंट चला जाता है। बालकोनी थॉट्स। सिया कॉफी लेकर बालकोनी में चली जाती है। सामने डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। आसमान हल्का नारंगी हो चुका है। सिया बालकोनी की चेयर पर बैठ जाती है। कॉफी की चुस्की लेते हुए वह दूर हराइजन को देखती रहती है। उसके मन में आयरा और अपने दोस्तों की यादें घूमने लगती हैं। वह धीरे से खुद से कहती है, कैसे बताऊं तुम लोगों को कि मैं ही तुम्हारी आयरा हूं। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। तुम लोग कभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे कि मेरा रीबॉर्न हुआ है। कुछ पल बाद उसकी आवाज मजबूत हो जाती है। लेकिन इस बार मैं सब कुछ सही कर दूंगी। डिनर इन रूम। थोड़ी देर सोचने के बाद सिया अंदर कमरे में वापस आ जाती है। वह सर्वेंट को बुलाती है। मेरा डिनर रूम में ही भेज दीजिए। और सबको बोल देना, मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं सोने जा रही हूं। जैसा वो बोलती है, कुछ ही देर में उसका डिनर उसके रूम में आ जाता है। डिनर रखकर सर्वेंट जा रहा होता है। अर्जुन एंटर्स। तभी दरवाजा खुलता है। अर्जुन अंदर आ जाता है। सिया उसे देखते ही चिढ़ जाती है। सिया, अब क्या है आपको? अर्जुन थोड़ा शांत होकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। सिया सिर पकड़ लेती है। अभी नहीं, आज नहीं, कल बात कर लेंगे। आज मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ। मुझे आराम करना है। फिर वह दरवाजे की तरफ इशारा करती है। अब प्लीज बाहर जाइए। अर्जुन कुछ पल उसे देखता है, लेकिन फिर चुपचाप बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही सिया बड़बड़ाती है, सब आज ही मेरे पीछे पड़ गए हैं। अर्जुन डिसअपॉइंटेड। अर्जुन कॉरिडोर में खड़ा होकर सिया का रूम देखता है। उसके चेहरे पर निराशा है। उसे सिया से एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन वह कह नहीं पाया। वह धीरे से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। निशा वॉचिंग। लेकिन यह सब दूर से निशा ने देख लिया था। उसने देखा था कि अर्जुन सीधे ऑफिस से आकर सिया के कमरे में गया था। निशा की आंखों में चिंता आ जाती है। वह खुद से कहती है, कुछ करना पड़ेगा, वरना ये भाई बहन मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगे। सीक्रेट कॉल। निशा अपने कमरे में जाती है। दरवाजा बंद करती है। फिर फोन उठाकर अननोन पर्सन को कॉल करती है। कुछ सेकंड बाद कॉल कनेक्ट होता है। दूसरी तरफ से भारी आवाज आती है, हाँ बोलो। निशा डार्लिंग। निशा गुस्से में कहती है, ये सब छोड़ो, पहले इन भाई बहन की जोड़ी का कुछ करो। इस अर्जुन को पता नहीं क्या हो गया है। उसे अचानक अब सिया पर बहुत प्यार आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। दूसरी तरफ से आदमी हंसता है। रिलैक्स, आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
राजवीर क्वेश्चन। फिर निशा पूछती है, वैसे राजवीर कहाँ है? 2 दिन से घर नहीं आया। उस आदमी की आवाज हल्की टीजिंग हो जाती है। तुम्हें राजवीर की बहुत याद आ रही है। निशा तुरंत कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। रिया एंटर्स। तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। मॉम, दरवाजा खोलो। निशा घबरा जाती है। रिया आ गई है। मुझे जाना होगा। बाय, लव यू। कॉल कट हो जाता है। रिया पैनिक। निशा दरवाजा खोलती है। क्या हुआ रिया? रिया घबराई हुई है। मॉम, भैया को सब पता चल गया। निशा चौंक जाती है। किसे क्या पता चल गया? रिया कहती है, मॉम, अर्जुन भैया को बचपन में मैंने सिया के साथ जो किया था, सब। निशा शॉक में है। लेकिन कैसे? रिया कहती है, भैया के पास वीडियोज हैं, उन सारे इंसिडेंट्स के, जिनमें मैंने खुद सारा कांड करके ब्लेम सिया पर डाला था। दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। अब उनके चेहरे पर डर है। ये वीडियोज अर्जुन के पास आए कैसे? नाइट प्रेपरेशन। दूसरी तरफ सिया अपने कमरे में तैयार हो रही है। वह फिर से ब्लैक आउटफिट पहनती है। ब्लैक जैकेट, ब्लैक पैंट्स, ब्लैक ग्लोव्स, ब्लैक मास्क। अब वह पूरी तरह मिशन मोड में है। सीक्रेट एग्जिट। सिया चुपचाप अपने कमरे से निकलती है। मैंशन के कॉरिडोर्स से होते हुए वह क्वाइटली बाहर निकल जाती है। लेकिन अर्जुन उसे देख लेता है। अर्जुन हैरान हो जाता है। वो खुद से बोलता है, सिया इतनी रात में कहाँ जा रही है, वो भी अकेले और इतना छुप छुप कर। वह भी क्वाइटली सिया के पीछे चल देता है और अपनी कार लेकर उसका पीछा करने लगता है। 3 कार्स। अब सड़क पर एक अजीब सिचुएशन है। सिया की कार आगे जा रही है और उसके पीछे 3 कार्स उसका पीछा कर रही हैं। एक अर्जुन की कार, 2 आर्यवर्धन के आदमी की कार, 3 एक ब्लैक कार उस अननोन आदमी की। सिया को अभी इसका अंदाजा नहीं है। आर्यवर्धन। उधर आर्यवर्धन के आदमी ने उसे कॉल कर दिया है। सर, सिया मैडम मैंशन से कहीं बाहर जा रही है इस वक्त। आर्यवर्धन कहता है आईएसएस वक्त पिया। फिर वह तुरंत सिया का लोकेशन मांगता है। फिर वह भी अपनी कार निकलता है और अपने आदमी थ्रू सिया के भेजे हुए लोकेशन पर निकल पड़ता है। वह कार चलते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सिया, आज हमारी मुलाकात होगी। फिर उसकी आवाज धीमी हो जाती है। पता नहीं क्यों, आजकल मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। उसकी आंखों में पागलपन है। हर वक्त तुम मेरे दिमाग में घूमती रहती हो। मुझे फिर से तुम्हारे होठों का रस पीना है। मुझे तुम्हारी तलब हो गई है सिया। उसकी आवाज अचानक खतरनाक हो जाती है। लेकिन तुम मेरे मकसद के बीच आ रही हो, सिया। फिर वह जोर से साइको की तरह हंसने लगता है। ओल्ड फैक्ट्री। सिया पहले पुरानी बंद फैक्ट्री पहुंचती है। वहां उसके दोस्त आरव, मानव, कौशिक और माया पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं। सिया कार से उतरती है। चलो, टाइम कम है। सब उसकी कार में बैठते हैं। फिर वे सब निकल जाते हैं ओल्ड सिटी लाइब्रेरी की तरफ। एपिसोड एंड। अब एक ही जगह पर मिलने वाले हैं सिया और उसकी टीम और अर्जुन, आर्यवर्धन, अननोन मास्टरमाइंड और शायद आज रात सच का एक बड़ा दरवाजा खुलने वाला है।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।